हाई लेवल से जितना इसका सेक्रेटरी है, अगर कमिश्नर होते तो कमिश्नर है, सीएम लेवल से होके आप लोग इसको पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को देख के आप लोग क्या एक्शन लेना है, क्या एक्शन नहीं लेना, आप लोग देखना चाहिए। तो मेरा जवाब, तो माई सेल्फ आई मिस्टर प्रीतम जम्मू, एन अनएम्प्लॉयड यूथ इन पब्लिक ऑफ अरुणाचल प्रदेश। और मेरे साइड में बेटा है बिशप जक्यो, ये भी अनएम्प्लॉयड यूथ है। और मेरा लेफ्ट साइड बेटा है मिस्टर नेरोलोफा। तो हम लोग यहाँ में कोई तेग वेग लेके आपसू आंसू कुछ सुमा उमा ऐसे कुछ तेग लेके तो नहीं आया है। ऐसा अनएम्प्लॉयड यूथ एक बहुत ही दुखद के साथ में एकदम बारी दिल से हम लोग आया ना। तो आज का जो प्रपोज है मेरा, जो ब्रीफिंग करने के लिए आया है, इट्स रिगार्डिंग इलीगल अपॉइंटमेंट ऑफ मोर देन 30+ इन ए पर्टिकुलर डिपार्टमेंट, जो मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है, सेंटर फॉर आर्ट साइंस एंड ह्यूमैनिटी स्टडीज है, जो कि आपका साइंस एंड टेक्नोलॉजी का अंदर में आता है। हमारा ये जो गवर्नमेंट ऑफ अरुणाचल प्रदेश उसका अंदर में आता है। तो ये एक पर्टिकुलरली जो है एक डायरेक्टर का अगेंस्ट में मैंने कंप्लेन किया था। तो डायरेक्टर का नाम है मिस्टर तना तागे बोल के, वो ऑलरेडी जो डिपार्टमेंट मेंशन किया उसका डायरेक्टर है। तो इसमें ऐसा है कि विदाउट एनी प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट उन्होंने मोर देन 30+ पर्सन्स को जॉब में अपॉइंट किया है। तो उसमें बहुत सारा ऐसे है कि उसका कहीं ना कहीं उसका बेटा भी है, उसका जीजा जी भी है, उसका रिश्तेदार है। तो ऐसे बहुत सारा अपना को डाला है, और कई कई का रिश्तेदार इधर उधर का जान पहचान को भी डाल दिया उसने। तो इसमें एक ऐसे मतलब एक दो होने से हम लोग कुछ भी नहीं बोलना था ना। तो यहाँ ऐसे कि मोर देन 30+ है मतलब, और एडवर्टाइजमेंट किया भी नहीं इसने। और ये जो रिक्रूटेड किया है इन्होंने, most of them was done in the year 2022 and 23। और इसमें ऐसा है कि ज्यादातर को उसने एक्चुअली कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस या फिर कुछ प्रोजेक्ट के लिए अपॉइंट किया था ना। तो आप जब कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस या फिर कुछ प्रोजेक्ट के लिए अपॉइंट करता है तो उसका एक टाइम पीरियड होता है। आप पकड़ लो कि 11 महीना, 1 साल या फिर 1.5 ईयर ऐसा कुछ करके होता है। लेकिन फ्रॉम 2022 टिल डेट, इट्स 2025 राइट नाउ, तो टिल डेट दे आर सर्विंग इन द डिपार्टमेंट। तो अब जब कॉन्ट्रेक्चुअल आपको अपॉइंट करता है या फिर आपको प्रोजेक्ट के लिए अपॉइंट करता है, तो आपको गवर्नमेंट फाइनेंस जो डिपार्टमेंट से होता है उसके लिए एक पर्टिकुलरली डायरेक्ट पैकेज भी तो निकाल के आता है कि आप इतना 10 महीना के लिए करता है तो आपका 10 महीना की सैलरी इतना काट के वो ऑलरेडी आता है ना, ये कुछ होता है। तो उसके लिए पर्टिकुलरली वहां से प्रोजेक्ट होके आता है कि आपको इतना पेमेंट देना है बोल के। लेकिन यहाँ में क्वेश्चनेबल चीज ये भी है कि वो लोग 1 साल के लिए अपॉइंट किया है, फिर भी 2-3 साल तक अभी तक डिपार्टमेंट काम कर रहा है, वो भी विदाउट एनी प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट। तो सीधा पीछे दरवाजा से ये लोग को घुसा दिया, ऐसे वाला है। तो ये लोग पेमेंट अभी तक कहाँ से मिल रहा है ना, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और ये इश्यू जो है मैं इसलिए लेके आया है कि ऐसे अनएम्प्लॉयड यूथ हम लोग जो बैठा हुआ है, और बहुत सारा अरुणाचल में ऐसा है कि देयर आर लॉट्स थाउजेंड्स ऑफ अनएम्प्लॉयड यूथ्स ना। तो सब लोग भी ट्राई करता होगा जॉब देने के लिए, जब एडवर्टाइज होता है एंट्रेंस देता होगा। लेकिन अगर ये अगर सिस्टम चलते रहेगा तो कोई ऑफिसर बैठ के, कोई डायरेक्टर बैठ के अगर पीछे से शॉर्टकट में अपना रिश्तेदार को, अपना भाई भैया को, अपना जीजा जी कोई भी हो या फिर अपना कोई फैमिलीज को घुसाते रहेगा, तो आप इतना पढ़ाई लिखा करके फायदा भी तो नहीं होता ना। तो दिस इज ए वेरी बिग इश्यू। और जितना भी अनएम्प्लॉयड यूथ है खास करके, जितना भी डिपार्टमेंट में अगर करप्शन चल रहा है तो वी मस्ट स्पीक अप अगेंस्ट देम। ऐसे नहीं कि चुपचाप देखना है, चाहे 1-2 अपॉइंटमेंट होने से भी हम ऐसे नहीं करना है कि छोड़ देगा अपना वो है। कल को अगर इसका अगेंस्ट हमको बोलेगा तो हमसे दुश्मनी निकलेगा, मेरा पीछे ऐसे करेगा वो करेगा, अगर ऐसे सोचते रहेगा तो देयर विल बी मोर एंड मोर करप्शन इन द कमिंग डेज। तो इसका अगेंस्ट हमें बोलना है। और ऐसा नॉन एम्प्लॉयड यूथ कोई सोचेगा कि कल को सोचेगा कि चलो कुछ अनएम्प्लॉयड है तो नौकरी कुछ मांगने के लिए कर रहा होगा, क्या के लिए, ऐसे कुछ भी वो नहीं है। तो अगर बाई टेक बोले से भी हम भी 3-4 जगह में एसोसिएशन में प्रेसिडेंट चेयरमैन में है। सो आई वुड, हम मतलब नहीं बोलना बताना चाहता है क्योंकि हम ऐसा अनएम्प्लॉयड यूथ आए यहाँ पे ना। और मैंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया उसका डिपार्टमेंट को, आर्ट एंड साइंस डिपार्टमेंट है बोल के, जो साइंस एंड टेक्नोलॉजी का। और क्लियरली मैंने इसका अगेंस्ट में सीएम का ऑफिस में भी ऑलरेडी मैंने कंप्लेन कर चुका है, सेक्रेटरी साइंस एंड टेक्नोलॉजी का मैंने कंप्लेन कर चुका है। उसके बाद SIC जो स्पेशल इन्वेस्टिगेशन सेल था, अभी स्पेशल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ऐसे कुछ करती है, तो उसमें मैंने कल ऑलरेडी कंप्लेन कर चुका है। तो वहां से कागज लेके ही आपका यहाँ में मैंने डॉक्यूमेंट्स को सबमिट किया था। और उनका खास करके जो मेन चीज मतलब मैंने बोला कि उसका फैमिली को अपॉइंट किया बोला, तो उसका एक बेटा है श्री दोदुम तना बोल के, क्योंकि हम जब इश्यू को टेकअप कर रहे हैं तो पर्टिकुलरली आई विल मेंशन द पर्टिकुलर नेम ऑफ द पर्सन ना। तो उनका बेटा है श्री दोदुम तना बोल के, टेक्निकल असिस्टेंट में उनको 2022 में अपॉइंट किया था, एंड ही इज वर्किंग टिल डेट।
और उनका जीजाजी शायद बड़ा भैया का जीजाजी है, श्री मिगर बाबला बोल के कुछ है, एक अकाउंट ऑफिसर में है। चलो आप एमटीएस अपॉइंट करता, पियोन अपॉइंट करता तो हम भी इतना बोलना भी नहीं था, प्रेस क्लब में आना को जरूरी भी नहीं था ना, कहीं में उसको हम वर्बली बात करके ऐसे से बोलना था, कंप्लेन भी नहीं करना था। लेकिन इसमें ऐसा है कि उन्होंने जो अपॉइंट किया है, ग्रुप ए ऑफिसर में अपॉइंट किया है, ग्रुप बी ऑफिसर में, सी ग्रुप ऑफिसर में, डी में, एंड लॉट्स ऑफ जो चौकीदार अपॉइंट किया है, पियोन अपॉइंट किया है, ड्राइवर अपॉइंट किया है। तो पर्टिकुलर 34 पोस्ट को अपॉइंट किया उसने। अगर 34 पोस्ट को अपॉइंट आप नहीं करता तो जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स था, कोई अगर इंटरव्यू देने आता था तो वो 34 पोस्ट का शायद वो लोग के लिए होना भी था ना, जो एलिजिबल है। तो यहाँ में तो वो एलिजिबिलिटी दिखाई नहीं दे रहा है, मेरा रिश्तेदार है बोल के हम दमादम डालते जा रहे हैं। तो दिस सिस्टम शुड बी स्टॉप्ड, क्योंकि ये एक बहुत ही बड़ा एक करप्शन और ऐसे चलते रहेगा तो काल को भी आने वाला के लिए प्रॉब्लम होते ही रहेगा। इसलिए आप लोग इसका अगेंस्ट में हर कोई अनएम्प्लॉयड यूथ जो ये करना है। और जहाँ जहाँ डिपार्टमेंट में मैंने कागज भेज दिया है, कंप्लेन जो किया है, इफ दे does not take up this issue particularly, और वो लोग अगर फोकस नहीं करके अपना डिपार्टमेंट है बोल के ऐसे घुमाते रहेगा तो आई गो फॉर PIL, क्योंकि फर्दर एक्शन लेना है ना। ऐसे नहीं है कि इश्यू का म्यान लेके उतार के यही में गायब हो जाएगा। तो इसके लिए हम फर्दर स्टेप भी क्या क्या करना है हम सोच के रखा है। तो अगर आप डायरेक्टर तक ये तो पहुंच ही जाएगा, तो वो ही शुड एक्सप्लेन एवरीथिंग। और खास करके जो मीडिया वाला है, आप लोगों में मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग जाके सीधा पूछना, अगर ऐसे करप्शन कोई डिपार्टमेंट में चल रहा है बोले से, आप लोग जाके सीधा डायरेक्टर का नाम मैंने ऑलरेडी मेंशन किया, डिपार्टमेंट को मैंने मेंशन किया, और किसको किसको अपॉइंट किया है, शायद अपॉइंटमेंट का कागज मेरा पास 6-7 अपॉइंटमेंट कागज भी है। तो ऐसे अगर आप लोग पास में एविडेंस है, आप लोगों को मैंने ऑलरेडी डिस्क्लोज कर रहा है, तो आप लोग सीधा डिपार्टमेंट में जाके क्वेश्चन करना है कि आप इतना सारे अपॉइंटमेंट क्यों किया है, किस बेसिस में किया, विदाउट एनी प्रॉपर एविडेंस, विदाउट एनी प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट, और पेमेंट कहाँ से आ रहा है बोल के आप लोग ये करना है। क्योंकि हम अनएम्प्लॉयड होके जितना भी चिल्लाते रहो, बोलते रहो, आदमी सोचेगा क्या बोलने वाला बोलते रहेगा, कल को एक्शन नहीं भी ले सकता है। तो इसमें आप लोग का जो मीडिया का थ्रो से आप लोग का बहुत बड़ा हाथ होता है, क्योंकि बोलता है कि मीडिया इज फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेटिक वो है। तो अगर आप लोग आवाज उठाएगा तो कहीं ना कहीं डिपार्टमेंट वाला भी और डरेगा। क्वेश्चन वही तो ग्रुप ए बी में सारा मैक्सिमम कुछ क्या है तो अब करप्शन तो करप्शन ही होता है, एनजीसी बोलो क्यों बोलो किसी को भी जी जी होता है। तो आप ग्रुप ए और बी में किसको किसको है, इसका नाम अपॉइंटमेंट लेटर मैंने ऑलरेडी मेंशन किया कि आउट ऑफ 34 में से सबका मेरा पास तो नहीं है ना, 6-7 का है। तो उसका बेटा का एक्चुअली जो है इसमें मेरा एक अटेंडेंस का कागज में है ना, और ये कागज को मैंने एसआईसी में भी ऑलरेडी दे चुका है। उनका बेटा का नाम ऑलरेडी मैंने मेंशन किया था, तना दो दूंगा ना। तो ही इज अपॉइंटेड, कौन सा इसमें था, वो टेक्निकल असिस्टेंट में उसको अपॉइंट किया ना। तो टेक्निकल असिस्टेंट जो ग्रुप एक ऑफिसर है, और ग्रुप बी ऑफिसर भी जैसे कि आपका टेक्निकल असिस्टेंट उसके बाद ग्रुप बी में LDC, ये सब क्या क्या है, ग्रुप सी बहुत सारे ऐसे अपॉइंट किया है। सॉरी, उसका बेटा टेक्निकल ये ऑफिसर होने से वो ग्रुप बी में है, ग्रुप बी में उसको अपॉइंट किया है। और उनका जो अटेंडेंस वो है वो भी मैंने कंप्लेन लेटर सबमिट किया है उसका। अभी हमको एक लेटर मिला है, इसमें लेटर में टर्मिनेशन ऑर्डर निकाला गया है ये केस में। ये 16 को इशू किया है, ये 16 का जो मई 16 को और अप्रैल 16 को टर्मिनेट कर दिया। आपको इसका खबर है? तो रिगार्डिंग दैट आई हैव नो आइडिया। और अगर टर्मिनेशन लेटर दिया ही बोले से उसको वो मीडिया पब्लिश करना चाहिए, डिपार्टमेंट में देना चाहिए। तो एज पर माई नॉलेज डिपार्टमेंट में तो उसने शो नहीं किया। वो बेटे जैसे कि अपॉइंटमेंट, उसका जो बेटा का अपॉइंटमेंट लेटर उसका साथ ये होगा, तो अपॉइंटमेंट लेटर भी उसका साथ होगा, टर्मिनेशन लेटर भी उसका पास होगा, तो दुनिया तो मालूम नहीं होगा ना। और इट कैन आल्सो बी एन आई वाज टू द पब्लिक, टू द अनएम्प्लॉयड यूथ ऑफ आवर स्टेट ना। क्या पता वो बेटे ऐसे टर्मिनेट कर दिया बोल के बोल रहा होगा, लेकिन स्टिल ही मे बी डूइंग जॉब। टर्मिनेट जो है वो उसका ये से नहीं है, ये सेक्रेटरी से हुआ है। एसआईसी में कब रिपोर्ट किया था? एसआईसी में मैंने कल रिपोर्ट किया था। सेक्रेटरी से टर्मिनेशन होता है तो अगर सेक्रेटरी से टर्मिनेशन है तो सेक्रेटरी में मैंने 19 को ऑलरेडी कागज सबमिट किया था ना, तो वहां में तो ऐसे कुछ वहां से बताया नहीं। तो अगर टर्मिनेशन किया है तब बोले से वो तो बताना था टर्मिनेट किया है बोल के, क्योंकि सेक्रेटरी जो था शायद एक नेम है। तो मेरे वहां जाके कंप्लेन लेटर भी सबमिट किया एंड सीवास दिया, तो वो ऐसे कुछ बताया भी नहीं। तो अगर टर्मिनेशन भी करता है बोले से आप लोग डाटा का भी तो आपका सी आई ऑलरेडी स्पोकन अर्लियर ना,
अगर आप चाहे ग्रुप ए ऑफिसर हो, बी ऑफिसर हो, या फिर इवन इफ यू आर अपॉइंटेड एज पियोन, एज एन एमटीएस समथिंग एल्स और एज एन ड्राइवर, तो एक्शन शुड बी टेकन अगेंस्ट ऑल द अपॉइंटेड 34 जितना अपॉइंट किया सब पे ऊपर एक्शन लेना चाहिए। दे शुड बी टर्मिनेटेड, चाहे उनका सैलरी 10,000 हो, 5,000, 1,000 होने से नहीं, और दे शुड बी टर्मिनेटेड एंड देयर शुड बी प्रॉपर एडवर्टाइजमेंट अगेंस्ट जो जितना टर्मिनेट अगर करता है तो उनका अगेंस्ट में प्रॉपर आप एडवर्टाइजमेंट करना है, ताकि हमारा जितना अनएम्प्लॉयड यूथ के लिए कहीं ना कहीं एक जो डिजर्विंग है, जो एलिजिबल है, कम से कम बोलोगे तो एक रास्ता तो खुल जाएगा ना। What about against officer? क्योंकि हम कैंडिडेट का बात नहीं कर रहे हैं, ऑफिसर का बात कर रहे हैं। ऑफिसर का क्योंकि कैंडिडेट तो अपने आप से यूज नहीं सकता है। जी, जब तक ऑफिसर सी अगर ऑफिसर का बात करता है, जो डायरेक्टर है ना जिन्होंने अपॉइंट किया है, सी आई एस एन अनएम्प्लॉयड यूथ, मेरा जितना मीडिया का थ्रू ही मेरा एक आवाज हो सकता है ना, पब्लिक का सपोर्ट ये एक आवाज हो सकता है, एंड पर्टिकुलरली आई कैन नॉट टेक अगेंस्ट एनी मतलब स्टेप और एनी एक्शन अगेंस्ट द डायरेक्टर। तो इनको जो है अब हाई लेवल से जितना इसका सेक्रेटरी है, अगर कमिश्नर होता तो कमिश्नर है, सीएम लेवल से होके अब लोग इसको पर्टिकुलर डिपार्टमेंट को देख के आप लोग क्या एक्शन लेना है, क्या एक्शन नहीं लेना, आप लोग देखना चाहिए।